प्रिय मित्रों, आज का हमारा विषय है कर्म का फल कैसे मिलता है हमें। तो कर्म हम जब भी करते हैं तो दूसरे के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं। तो यहाँ पे पहले समझो कि हम जो भी कर्म करते हैं तो कर्म में किसी भी तरीके का कर्म है, चाहे वो आपका दान है, तप है, यज्ञ है, जप है, या किसी दूसरे का हित है या अनहित है, जो भी अच्छा बुरा कर्म है वो उसका परिणाम आपको कैसे मिलता है। तो इससे पहले आप समझो कि द्वैत और अद्वैत को, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो द्वैत में करते हैं, दो समझ के करते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ वो दूसरे को दे रहा हूँ, या जप कर रहा हूँ तो भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए जप कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो दूसरे को परेशान करने के लिए दे रहा हूँ। अच्छा कर रहा हूँ तो दूसरे का हित करने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ दो खड़े हुए हैं, एक आप हो, एक दूसरा है। तो ये हो गया द्वैत, मतलब इसमें दो हैं, दो या दो से अधिक। तो संसार में जो तुम देख रहे हो वो अपने से अलग देख रहे हो। मतलब किसी को आप देख रहे हो, चाहे कोई भी है, चाहे कोई पशु है, पक्षी है, या माता पिता हैं, कोई देवता है, कोई देवी है, या कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, बूढ़ा है, तो जितने भी हैं इस संसार में वो सब आप द्वैत मतलब दूसरे को समझ रहे हो कि ये दूसरा खड़ा हुआ है। एक दूसरा भाव होता है वो अद्वैत का होता है। अद्वैत का मतलब कि इस संसार में जो कुछ भी है वो मुझसे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, वो अद्वैत है। तो हमारे भारत के अंदर दो सिद्धांत बड़े प्रचलित हैं, द्वैत और अद्वैत। और कर्म भी हम करते हैं, कर्म का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत लिखे गए हैं, लेकिन इसका मूल जो तत्व है कि कर्म का फल कैसे मिलता है किसी को, वो समझिए। अब कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है, तत्वदर्शी महापुरुष होता है, उसको कर्म बंधन नहीं लगता, और एक व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं है उसको कर्म बंधन बांधता है। तो ये मूल है इसके पीछे, कर्म सिद्धांत के पीछे ये मूल थ्योरी है, बेसिक। अष्टावक्र गीता अगर आप पढ़ो तो अष्टावक्र गीता में राजा जनक को जब ज्ञान हो गया तो राजा जनक अष्टावक्र अपने गुरु से कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो खुद के लिए कर रहा हूँ, दे रहा हूँ तो खुद के लिए दे रहा हूँ। तो ये जो स्थिति है ये परम स्थिति है किसी ज्ञानी की। तो ज्ञानी जानता है, क्योंकि अद्वैत भाव में खड़ा हुआ है कि मुझसे भिन्न कुछ भी है नहीं, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। तो ये अद्वैत भाव है। अद्वैत एक स्थिति है, परम स्थिति। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं हुआ है वो हमेशा द्वैत में जीता है। अगर किसी को वो दान देगा तो दूसरा समझ के देगा कि मैंने इसको दे दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो आत्म रूप से एक ही है। जो सामने जिसको दिया वो उसने खुद को ही दिया था। इसी तरीके से आप किसी को गाली देते हो तो आप नहीं जानते हो कि जिसको आपने गाली दी तो सामने आप ही खड़े थे आत्म रूप से, क्योंकि आप अज्ञान में हो, इसीलिए आपको लगता है कि मैं दूसरे को गाली दे रहा हूँ। किसी के लिए आप अच्छा सोच रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं इसके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, इसका अच्छा हो जाए, लेकिन आप ये आत्म रूप से ये नहीं जानते कि आपने खुद के लिए ही अच्छा सोचा। तो कई बार हम जप करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने किसी देवता के लिए प्राप्त करने के लिए जप किया है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो जप किया है वो आपने अद्वैत में किया है, मतलब आपने दूसरा समझ के किया है। तो वो लेकिन आपने खुद के लिए ही जप किया है। तो जो कर्म हम कर रहे हैं, चाहे हम जप कर रहे हैं, चाहे हम पूजा कर रहे हैं, चाहे हम दान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, वो द्वैत भाव में करते हो, लेकिन उसका परिणाम अद्वैत से आता है। क्योंकि जो ब्रह्म की स्थिति है उसमें सब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं इस संसार में, आपके अलावा कोई दूसरा है नहीं। लेकिन आप अज्ञानतावश ऐसा समझ बैठते हो कि मैं जप किसी के लिए कर रहा हूँ, मतलब मैं जप किसी और के लिए कर रहा हूँ।
दान मैं किसी और के लिए दे रहा हूँ, खाना मैं किसी और को खिला रहा हूँ, प्यार मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। किसी के लिए आप द्वेष करते हो या उसका नुकसान करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ। किसी को परेशान करते हो तो आपको ऐसा लगता है मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जो तुम जिसके लिए कर रहे हो वो केवल द्वैत भाव के कारण आपको ऐसा लगता है कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप खुद के लिए कर रहे हो। ये चीज़ एक ज्ञानवान व्यक्ति समझता है कि जो किया वो मैंने खुद के लिए किया। इसी सिद्धांत के कारण कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है, क्योंकि उसने किया तो खुद के लिए है, लेकिन उसकी समझ ऐसी थी मैंने दूसरे के लिए किया है, तो वो परिणाम भी कटता नहीं है, क्योंकि उसने खुद के लिए कर रखा है। वो जैसे किसी का आपने 50,000 रुपये उधार ले लिया तो आपने उसका दिया नहीं, तो आपने तो ऐसा किया कि मैंने ले लिया उसका, लेकिन आपने खुद से ही लिया था, इसीलिए आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि खुद का कर्म आप काट ही नहीं सकते हो। ये ऐसा सिद्धांत है कि जिसको कोई भी नहीं काट सकता है। आपने किसी को मार दिया, कोई जानवर बैठा है, आपने अपनी ताकत का उपयोग करके उसको मार दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आपने खुद को ही मार दिया था। इसीलिए जिस शरीर को मारा वैसा ही आपको वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो कर्म स्वयं के लिए किया था। दुख आपने खुद के लिए दिया था, लेकिन उस क्षण आपको दूसरा लगा कि मैंने दूसरे के लिए किया है, क्योंकि ये द्वैत भाव था। लेकिन आप ही खड़े थे। आप कभी सोचना, कभी अंदर से सोचना कि आप ही थे। आपने जो पूजा पाठ की आप ही थे, खुशी आपको ही उसी क्षण, और किसी को दुख दिया तो दुख भी आपको उसी क्षण मिलता है, और उसका जो बड़ा परिणाम होता है वो बाद में मिलता है। जो भी अच्छा और कर्म होता है एक तो तत्क्षण प्रभाव देता है, क्योंकि आप ही थे उस समय, और उसका जो बड़ा परिणाम होता है वो बाद में निश्चित रूप से आता है, क्योंकि वो आप ही थे। इसीलिए ज्ञानी जो होते हैं, जिनको तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, वो जानते हैं कि जो कुछ भी है इस संसार में मैं स्वयं ही हूँ। इसीलिए वो न किसी को कुछ देता है, न वो किसी से कुछ लेता है। वो इस चीज़ को बहुत यथार्थ रूप से बिल्कुल क्लियर कट जानता है कि न मैंने किसी को कुछ दिया, न मैंने किसी से कुछ लिया। इसीलिए ज्ञानी को कोई भी कर्म का बंधन नहीं होता, और अज्ञानी केवल द्वैत भाव में करने के कारण अच्छा और बुरा सोच बैठता है कि मैंने दूसरे के लिए किया है, लेकिन करता वो खुद के लिए ही है। इसीलिए खुद के साथ होने के कारण ही उसको परिणाम 100% भोगना ही पड़ता है। ये सभी कर्म का सिद्धांत है। अगर व्यक्ति ये समझ जाए कि मैंने खुद के लिए ही किया है तो वो कभी गलत करेगा ही नहीं, न अच्छा करेगा, क्योंकि वो जानता है कि खुद के लिए न मैं अच्छा कर रहा हूँ न बुरा कर रहा हूँ। तो वो ज्ञान की स्थिति होने के बाद है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा योगस्तु कुरु कर्माण, कि पहले तू योगी बन फिर कर्म कर, क्योंकि योगी बनने के बाद कर्म करोगे तो उसका कर्म बंधन कभी व्यापता नहीं है किसी को। लेकिन जब तक योग नहीं है आपने उस आत्मा को जाना नहीं, तब तक आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो पहले हम योग करें, योगस्तु कुरु कर्माण, पहले योगी बन उसके बाद कर्म कर, क्योंकि फिर तो समझ में आ गई बात कि मैं ही खड़ा हूँ, खुद की पूजा मैं खुद ही कर रहा हूँ, खुद का दान मैं खुद को ही दे रहा हूँ। ये चीज़ बात समझ में आ गई तो बात न किसी का बंधन है वहाँ, और न कोई स्वतंत्रता है, वो स्वयं ही स्वयं खड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, और ये जितनी बातें शास्त्रों में कही गई हैं, कृष्ण भगवान ने जो कहा है कि योगस्तु कुरु कर्माण, तो उसका यही अर्थ है, और कर्म बंधन का कारण भी यही है, और मुक्ति का कारण भी यही है।